हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिगो स्टेजिंग। कैंसर की एक स्टेजिंग TNM, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये है फिगो स्टेजिंग, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक स्टेजिंग। ये स्टेजिंग गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के लिए अलग से बनाई हुई है। TNM स्टेजिंग भी होती है गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चलती है वो फिगो स्टेजिंग चलती है। फिगो स्टेजिंग अलग क्या है TNM स्टेजिंग के अलावा? फिगो स्टेजिंग में गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज आती है, जैसे सर्विक्स, यूट्रस, ओवेरी, वेजाइना, वल्वा। एक्चुअल में जो सर्विक्स मैलिग्नेंसी है इनमें सबसे ज़्यादा है, और पुअर कंट्रीज़ में ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम देखें तो जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के कंट्रीज है उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि हाइजीनिक डिपेंडेंट है, ये HP वायरस रिलेटेड है। तो ये मैलिग्नेंसी फीमेल्स में नंबर 1 पे होती थी। आजकल ब्रेस्ट इसके बराबर लेने लग गया, लेकिन एक टाइम था, क्योंकि ये बहुत 50 साल 60 साल पहले से ये स्टेजिंग चला रहे हैं कि उस टाइम में संसाधन कम थे और मैलिग्नेंसी ज़्यादा थी। तो पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्मिटी, समानता लाने के लिए ऐसा किया कि ऐसे कम से कम जांचें करानी पड़े, जिससे हमें बीमारी का स्टेटस पता लग जाए, हम उस बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकें। तो वो पूरे विश्व में सेम रहे, चाहे वो गरीब देश हो जहाँ पे ये साधन हो ही नहीं, CT स्कैन, MRI, PET स्कैन नहीं हो, वहाँ भी ये स्टेजिंग की जा सके और उसके अनुसार ट्रीटमेंट कर सके। इसलिए फिगो स्टेजिंग का आज भी महत्व है, क्योंकि आज भी पूरा वर्ल्ड सक्सेस या पूरा वर्ल्ड डेवलप्ड नहीं है। इसमें क्लिनिकल जो स्टेजिंग की है वो मोस्ट कॉमन होती है, क्योंकि जो डॉक्टर देख रहे हैं वो बीमारी का आकलन करता है, वो सबसे बेस्ट है, और वो डॉक्टर सब जगह अवेलेबल होगा जो भी कैंसर का ट्रीटमेंट करेगा, तो वो स्टेजिंग होगी। उसके अलावा अगर मान लो लोकल स्टेजिंग देखनी है तो एक्सरे, छाती का एक्सरे करा लिया। एक बेरियम एनिमा होता है जो रेक्टल इन्वेजन हैक नहीं है। ब्लैडर के लिए सिस्टोस्कोपी करा सकते हैं, और अगर एब्डोमेन में लिम्फ नोड्स हैं उनके लिए IVP कराते थे, IVP। तो ये जो चीज़ थी इससे हम स्टेजिंग कर लेते थे। CT स्कैन, MRI और PET स्कैन, इन सारी चीज़ों को फिगो स्टेजिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं किया गया है। TNM स्टेजिंग में इन्वॉल्वमेंट है, उसके अनुसार स्टेजिंग चेंज हो जाती है। फिगो में स्टेजिंग चेंज नहीं करते। ट्रीटमेंट फिगो स्टेजिंग स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक है। स्टेज 4 में भी 2 है, स्टेज 4A और स्टेज 4B। स्टेज 4B का मतलब है कि मेटास्टेसिस हो गया, पूरे बॉडी में फैल गई, चाहे वो एक लीवर में फैलो, लंग में फैलो, लेकिन जहाँ बीमारी है पहली उसमें, उससे बाहर निकल गई। स्टेज 4A का मतलब है कि सर्विस से आगे यूरिनरी ब्लड, जो पेशाब की थैली है उसमें, पीछे रेक्टम, उनमें अगर बीमारी फैल गई तो वो 4A हो गई। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो सर्विक्स के कैंसर है या जो भी गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स है, अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज होते हैं तो अल्टीमेट रिजल्ट है उनका ट्रीटमेंट का। अगर स्टेज फर्स्ट A में डायग्नोज होता है तो 100% रिजल्ट है उनका। तो इसलिए ये स्टेजिंग अगर हम प्रॉपर तरीके से करके और ट्रीटमेंट करते हैं तो लगभग आइडिया होता है कि कितने % इस पेशेंट का चांस है कि वो ठीक हो जाएगा। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिजीज़ को ठीक करने में रोल करते हैं, क्योंकि तीसरी स्टेज का कैंसर मैं मान लो मैं ये कहूँ कि 60% लोग ठीक होते हैं, 40% नहीं होते, तो उन 40% में उन 60% की बजाय कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो उसके बॉडी के अंदर की चीज़ें होगी, एक्सटर्नल जो पार्ट हो गया वो हो गया, प्लस में डिजीज़ जो बनी है, डेवलप हुई है, उनकी सेल्स की ग्रेडिंग क्या है उस पर डिपेंड करता है। इसकी स्टेजिंग का सभी मैलिग्नेंसी की अलग अलग है, यूट्रस की अलग है, ओवरी की अलग है, सर्विक्स की अलग है, वल्वा की अलग है, वेजाइना की अलग है, इसलिए मैं स्टेजिंग नहीं बता पाऊँगा सभी की, लेकिन सर्विक्स कॉमन है, इसलिए मैं आपको सर्विक्स की ये स्टेजिंग बता देता हूँ कि बीमारी कहाँ कहाँ हो तो वो कौन सी स्टेज
होती है। स्टेज फर्स्ट का मतलब है कि बीमारी है वो सर्विक्स तक कन्फाइंड है, बच्चेदानी के मुंह तक ही है। स्टेज सेकंड में या तो वो बच्चेदानी के मुंह से निकल के बच्चेदानी के रास्ते मतलब वेजाइना की वाल की तरफ आ गई, या वो साइड में पैरामेट्रियम बोलते हैं जिनको, उनमें चली गई। ये सेकंड स्टेज हो गया। स्टेज 3 का मतलब है वेजाइना में नीचे वाले भाग तक पहुंच गई, लोअर 1/3 तक, या फिर साइड में पेल्विक वाल जो पेल्विक बोन्स है वहाँ तक पहुँच गई, तो वो थर्ड स्टेज है। या फिर हमारे जिस साइड डिजीज़ ज़्यादा बढ़ रही है उस साइड की रीनल मतलब किडनी काम करना बंद कर गई, या किडनी में सोजन आ गई, तो वो भी स्टेज 3 में आते हैं। और स्टेज 4 का मैंने बताया कि भाई रेक्टम या यूरिनरी ब्लैडर इन्वॉल्व हो गया 4A में, और 4B में वो लीवर, लंग या एब्डोमेन में कहीं नोडुल या बोन में कहीं भी दूसरी जगह अगर आ गई तो वो स्टेज 4 हो गई। बाकी तो स्टेज 1 को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है, स्टेज सेकंड को भी किया हुआ है, तो इतना डिटेल की आप लोगों को जरूरत नहीं है, मोटा मोटी यही है। धन्यवाद।